क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हमारी जो पब्लिकेशन है वो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। नहीं, हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं स्कॉलरशिप्स लेके बाहर यूएसए में, उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं होती, और ना ही उन्होंने कोई जीआरई टेस्ट दिया होता है। और इवन कि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका स्टडी गैप 1 से 15 साल तक का है। ठीक है। और उन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 100% फी वेवियर भी विन किया हुआ है। ओके। जो स्कॉलरशिप्स की अमाउंट होती है वो हमारे जो स्टूडेंट्स ने अवेल की है उसमें $1100 पर मंथ है। ओके जी। एक और चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलती है जी, अगर बाहर जाना है तो बैंक स्टेटमेंट ढूंढे जी, 2 करोड़ 10 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट बनाए। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए जो आईकोड गुरु आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों के माइंड में अगर कोई चीज़ है कि लाइक हमें बहुत अच्छी सीवी चाहिए, बहुत अच्छी सीजीपीए चाहिए, बहुत अच्छा आइल्स चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने स्टार्ट मैंने दिखा है ये इसके अलावा हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो जिन्होंने स्कॉलरशिप अवेल की हैं उनके स्टैट सारे ऐसे ही हैं, उनकी सीजीपीए भी इतनी है, उनके आइल्स भी कुछ ऐसे ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं किसी के भी। ठीक हो गया जी। ओके सर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हमारे पास ये कुछ ग्राफ है, ठीक है, जो कि ये दिखा रहा है कि किस तरह हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी हमारी कम्युनिटी है वो किस तरह ग्रो कर रही है। अगर हम स्टैनफोर्ड की बात करें, स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में जो हमारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था उसमें 18 टीम्स थी। ठीक है, और ये 2023 ईयर की बात है। नेक्स्ट ईयर आ जाए, 38 टीम्स इन 2024। अब उससे अगर नेक्स्ट की बात करें कि किस तरह हमारी ग्रोथ जो है बूस्ट हुई है, वो 259 टीम्स थी हमारी 2025 में। ठीक हो गया जी। ओके, अगर उसके साथ ही आप स्टैनफोर्ड कोडिंग बेस की भी देख लें, ये जो लिखा है ना 11 टी है, इसका मतलब है कि स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस के अंदर हमारे 11 स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। ओके, 2023 में सिर्फ 11 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। वेरी नेक्स्ट ईयर 72 टीएस सिलेक्ट हुए हैं वहां पे, और इस साल 2025 में 167 प्लस टीएस सिलेक्ट हुए हैं स्टैनफोर्ड में कोडिंग प्लेस के लिए। मैं फिर से ये चीज़ मेंशन करना चाहूंगा कि कोडिंग जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ना वहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही ड्रीम होता है। लेकिन हमने आईकोड ग्रुप ने इस काबिल किया है कि हम वहाँ पे जाके उनकी फैकल्टी के साथ पढ़ाते हैं। हमारी सीवी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ मेंशन की जाती है कि हम स्टैनफोर्ड में एज अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया है हमने इसको। ओके, अगर यहाँ पे हम एक और हमारे पास पाई चार्ट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो किन यूनिवर्सिटी से हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने वो अवेल की हैं। 2022 के अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट, इस यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने अब अपनी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को अवेल किया था। 2023 में यूटी टेक्सला, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, 2024 के अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज, यूटी लाहौर हो गया, यूएजी हो गया, बैरी यूनिवर्सिटी हो गया, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हो गया। ओके जी, यहाँ तक था आईकोड गुरु का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर आईकोड गुरु को ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली आई www.icode.guru/ज्वाइन पर जाना है। वहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, आपने इस फॉर्म को फिल करना है जिसमें आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। आपका नेम, आपका ईमेल, आपका सेल मोबाइल नंबर, और आपका लिंक्डइन अकाउंट का यूआरएल। ठीक है। तो यहाँ आप उससे जाकर सिर्फ आपने सबमिट करना है वो फॉर्म, देन आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी जिसमें आपको व्हाट्सएप जो हमारी अनाउंसमेंट ग्रुप्स है उसकी एक्सेस मिल जाएगी, आपको स्लैक की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी रिकॉर्डिंग्स है आप वो सारी सारी रिकॉर्डिंग को हमारे फेसबुक पेज पे जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, इंट्रोडक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर, क्लियर है ये सब कुछ। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, हम आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा सर, एक एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे ये अभी जी जी। आपने यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया, इसमें जीसीयूएफ, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये सारी हैं। लेकिन मैं अगर हम्म। पूछना चाहूंगी, जैसे फर्ज करें कि हमारा 2016 में हमने मैट्रिक जो है वो पास, सॉरी, मास्टर पास आउट किया है, यानी उसमें हमने यूसीपी लाहौर से किया। यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। हम स्कॉलरशिप के लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, गैप भी रिक्वायर नहीं है। वो मैंने आपका देखा कि 15 ईयर्स तक भी गैप है तो वो स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें। एग्जैक्टली हमारे जो आईकॉन ग्रुप में हम प्रिपरेशन करवाते हैं ना उसमें हम्म।
ना तो यूनिवर्सिटी मैटर करती है, ना ही बहुत ज़्यादा सीजीपीए मैटर करती है, ना ही आपका स्टडी गैप मैटर करता है। क्योंकि आपकी जी। सीवी ही इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि वहां पे ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती, वो इन चीज़ों को देखता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, ओके सर। ठीक हो गया जी। ओके, स्टार्ट करने से पहले ये जो हमारा पूरे का पूरा कोर्स चलेगा 2.5 मंथ्स का, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट, ठीक है, हमारा सेशन फुली इंटरेक्टिव होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई टिपिकल स्टूडेंट टीचर माहौल नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। तो हमने मिलजुल के चलना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो जी आपका, आपने फौरन हैंड रेस करना है, फौरन रोकना है वहीं पे कि सर जी यहाँ सर, पे इशू एकदम। है। ये क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, हमें भी सीखने को मिलेगा, और हमारा सेशन बड़ा मजे का इंटरेक्टिव सा होगा। वरना अगर वही इंशाल्लाह। टिपिकल टीचर स्टूडेंट माहौल होगा, मैं बोलता रहूंगा आप लोग सुनते रहें, वो क्वेश्चन ही ना करें, तो वो बोरिंग चीज हो जाएगी और उसमें मजा नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में सीखना है कुछ, और उसको आपने सिर्फ उसको इंटरेक्टिव बनाना है, कैसे? क्वेश्चंस करके, जहां भी आप लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो। अच्छा चलो, मैं एक और आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठा एज अ ट्रेनर आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, इसकी वजह पता क्या है? कि जब मैं खुद सीख रहा था ना एक और ग्रुप पे, मैंने अपना माइक नहीं म्यूट किया था। मुझे कोई भी कुछ क्वेश्चन होता था, मैं वो क्वेश्चन कर देता था। बेशक वो क्वेश्चन ठीक हो, वो क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स हमें नहीं कुछ कहते कि अगर हमने गलत क्वेश्चन भी कर दिया है, बल्कि वो हमें बिल्कुल गाइड करते हैं कि सर अगर ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। तो आपको यहाँ भी कोई 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 भी ट्रेनर ऐसे नहीं कहेगा कि सर आपने क्वेश्चन क्यों किया, या मैम आपने क्वेश्चन क्यों किया, या आपने गलत क्वेश्चन कर दिया, कोई भी नहीं ऐसा करेगा। वो बल्कि वेलकम करते हैं कि अगर आप लोग क्वेश्चन करें। ठीक होगा जी। मैं जी उम्मीद सर, करता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, स्टार्ट करें फिर। जी जी सर जी। ओके, तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ जी, ऑल हम अपनी। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पूछनी थी कि आपने जी बताया सर। कि ये जो सेशन है आपका, ये फेसबुक के ऊपर रिकॉर्ड होता है और वहाँ पे क्या कहते हैं आप, लिंक भी होता है, राइट? तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं कि हम अपने जो हमारा ये कोर्स होगा, इसके सेशन हम मतलब आपसे लेके तो अपने वाले जो फेसबुक है या अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी हम डाल शेयर सकते, कर सके हम। शेयर कर सकते हैं। सर। ओके मैम, मुस्कान का अगर आंसर जी सर, करें तो। बिल्कुल। जी सर, ऐसा ऐसा बिल्कुल है सर। हम रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे पास, अगर आप कहेंगे तो हम ग्रुप में भी जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर देंगे ड्राइव के ज़रिए। और इसके अलावा आप सर आईकोड ग्रुप के एफ पेज पे जाके डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने एफ पेज पे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो आप अपलोड कर सकते हैं सर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आईकोड ग्रुप इज़ ओपन टू ओके ऑल द। मैम, और मैं आज जितने भी अवेलेबल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैं, मतलब मेजोरिटी ये समझे हम सब स्टूडेंट्स ही हैं, तो मैं इनका भी एक ग्रुप बना दूंगी। उसमें भी ये अगर हमें ये मटेरियल साथ साथ मिलता रहेगा, तो बजाय इस चीज के कि ये साथ साथ इनको नोट करते रहें, ये अच्छे से समझ लें, बाकी ये स्लाइड्स हमें बाद में जो वो मिल जाएं, ताकि ये बाद में भी अच्छे से उसको देख सकें, तो ये हमारी हेल्प हो जाएगी। तो आप काइंडली उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप बना और देती हूँ जी आज। मैम, जी मैम, बिल्कुल आप ग्रुप बना दें। ये जो हमारे हेड मॉडरेटर्स हैं, ये लेक्चर के सेशन के फ़ौरन बाद जो है ना, जो मटेरियल होगा, सोर्सेज होंगी, वहाँ पे शेयर कर देंगे। जी नो मैम, प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम। सो जी सर। अच्छे से। ओके, एक चीज़ और, आपका जितना भी मटेरियल होगा, जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी पूरे कोर्स के दौरान, जितने जो जो चीज़ें भी होंगी, हम उन सब की एक एक्सेल शीट बना के उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसका ये होगा कि आप लोग डेली बेसिस वो अपडेट हो रही होगी, आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी आप वहाँ पे जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसको। ओके सर। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। एक्साइटेड हैं आप लोग? जी सर, बहुत एक्साइटेड है। ओके चलिए जी, देखते हैं जी फिर। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने आउटलाइन जो है हमारे कोर्स की, उसकी ज़रा ओवरव्यू देख लें, देन हम जो है आगे मूव करते हैं। ओके जी, जी हमारा सर। जो कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस एंड एआई। ठीक है जी। इस कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपका टेक बैकग्राउंड है या नहीं है, या आपने कभी कंप्यूटर यूज किया है, या आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है या देखा ही नहीं है। कोई मसला नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगनर लेवल से हम आपको पिक करेंगे। हम आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, एआई तक लेके जाएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके माइंड में ये चीज़ कंफ्यूजन है कि सर हमें आता नहीं है कुछ, या हमने कभी कंप्यूटर देखा नहीं है, तो ये चीज़ माइंड से निकाल दें, ठीक है जी। इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये हमारा काम है कि हमने कैसे आपको बिगनर से पिक करके एडवांस लेवल तक लेके जाना है। ओके सर।
ओके जी, हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो वीक्स में डिवाइड है, ठीक है। हमारी अराउंड 8 वीक्स तक हमारा ये कोर्स चलेगा। फर्स्ट वीक की अगर बात की जाए तो हम बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर एंड बेसिक प्रोग्रामिंग। अगर आप लोग देखें ना, ये सारे टॉपिक बहुत बेसिक लेवल पे हैं, बहुत बेसिक। इवन कि हम आपको पहले ये बताएंगे कि सॉफ्टवेयर के जो कंप्यूटर होता है, हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या फ़र्क है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देन हम आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद चलेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ओके, एक चीज मैं यहाँ पे एक और मेंशन करूंगा कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो ये होगा कि हम वीक के पहले 4 दिन हम ट्रेनर्स आप लोगों को सिखाएंगे। पहले 4 दिन तो हम बोलेंगे, ठीक है जी। 5वां दिन है आप लोगों का। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो 2.5 मंथ्स का कोर्स है, इस कोर्स के बाद आप लोग भी एज अ ट्रेनर किसी मीटिंग में बैठे हों, किसी मीटिंग में पढ़ाएं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो 5th डे है ना, उसको आप मुकम्मल यूज करें। यानी कि वो कुछ दिन हमारे पास लोड, यानी कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट होने चाहिए कि वो कहेंगे सर हम आज हम प्रेजेंट करेंगे, आज हम रिवाइज करवाएंगे। इसमें होगा ये कि पहले 4 दिनों में जो भी हमने पढ़ा होगा वो हम 5th डे में हमारे ही स्टूडेंट, आप में से ही कोई बंदा वो रिवाइज करवाएगा। ठीक है, उनका शॉर्टली उनकी डिस्क्रिप्शन बताएगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कोर्स के खत्म होने के बाद आपका कैरियर यहीं तक ना रुके, आप लोग नेक्स्ट भी चलते रहें, आप एज अ ट्रेनर भी पढ़ाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि ये 5th डे है ना, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक होगा जी। हम पहले 4 दिन सारा कुछ पढ़ेंगे, 5th डे में आप उस चीज़ों को सारी को रिवाइज करवाएंगे। ओके, ये होगा वीक 1। वीक 2 की बात करते हैं। वीक 2 में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएंगे, थोड़ा सा, जिसमें हम अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे लैपटॉप्स के अंदर, उनको यूज़ करना देखेंगे। कैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, MS वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वो सारे वो टॉपिक। ठीक होगा जी। उसके बाद वीक 3, ये टॉपिक, ये जो हमारा वीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से हम आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेप इन हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को आपकी प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एकदम से मुश्किल कॉन्सेप्ट लाके आपके सामने रख दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को स्लो स्लो आपको इजी से मुश्किल की तरफ लेके जाया जाएगा। ठीक है जी। इस बारे में आपने परेशान नहीं होना कि हमें प्रोग्रामिंग का ही नहीं पता, या हमारा टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के माइंड में कैसा आता है कि सर हमारा टेक बैकग्राउंड नहीं है, हमने कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देखी ही नहीं है। इट्स ओके, जरूरत भी नहीं है। ये हमारा काम है, हमने आप लोगों को कैसे सिखाना है। ठीक है। हम लोग स्पेसिफिकली ट्रेन इसलिए है कि हमने नॉन टेक स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है। ठीक होगा जी। ये चीज टेंशन अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें। ओके। पाइथन के अंदर भी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। पहला वीक हमारा बिल्कुल बेसिक होगा, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग बताएंगे, बेसिक सिंटैक्स जो होगा हम उसके बारे में बताएंगे। ये सारी चीजें हम बेसिक में कवर करेंगे। देन हम वीक 4 के ऊपर चले जाएंगे। ये थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। जी सर। सॉरी, आई थिंक उनकी ना वहाँ पे जो लाइट है ना वो आउट हो गई है। दे आई थिंक दे आर आउट। तो लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, दैट्स ओके। आप यस सर। कंटिन्यू रखें तो वो इसको देख लेंगे, राइट? जैसे लाइट आएगी वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ओके सर। Correct. ओके, देन हमारे पास आएगा वीक 5। इसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे पाइथन के अंदर, हम अपनी लूप्स को देखेंगे, हम अपनी कंडीशंस को देखेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा मजे का वीक होगा, क्योंकि इसमें थोड़े से मजे के कॉन्सेप्ट होंगे। हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपने कोड्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। ओके जी। देन हमारे पास वीक 6 आ जाएगा। इसमें अपने फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स को देखेंगे कि हम किस तरह अपने फंक्शंस को बनाएंगे, अपने मॉड्यूल्स को बनाएंगे। ठीक है जी। ओके, वीक 7 के अंदर, वीक 6 तक हमारी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे, आप कोई भी पाइथन का कोड सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। वीक 7 के अंदर आपको थोड़ा सा वेब का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है। उनकी कोड कैसे लिखा जाता है, उनके टेक्स्ट कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है जी। ओके। वीक 8, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, एक मिनी प्रोजेक्ट, जो आप लोग टीम्स की फॉर्म में या जैसे भी वो उस टाइम पर डिसाइड किया जाएगा कैसे आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप उस प्रोजेक्ट की सबमिशन करेंगे। ठीक है, ये बहुत मज़े का वीक होगा। ठीक है। आप सब लोग इसको बहुत इंजॉय करेंगे।
ओके जी, यहाँ तक था हमारी कोर्स आउटलाइन का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू कि हमने कैसे सारा का सारा कोर्स लेके चलना है। एक चीज़ माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि हमारे वीक के फर्स्ट 4 डेज जो होंगे वो ट्रेनर्स के होंगे, वो ट्रेनर पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, आप लोग इजीली सीखेंगे उसमें। लेकिन जो वीक का 5th डे होगा ना, वो आप लोगों का, मैं बार बार आपको इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि जो हमारा 5th डे होगा ना, वो आप लोगों ने मिस नहीं करना, उसको आप लोगों ने वेस्ट नहीं होने देना। ठीक होगा जी, उसमें आपने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करनी है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड? इसमें जो आपके जो पहले दो बेसिकली हफ्ते हैं, उसमें तो आप कंप्यूटर की बेसिक्स को सिखाएंगे, राइट? एग्जैक्टली सर, और बिल्कुल बेसिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जी जी। राइट, और नेक्स्ट जो 4 वीक्स हैं उनमें आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, जो कि पाइथन की प्रोग्रामिंग आप सिखाएंगे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो इसमें उनको एक तो आपने प्रोजेक्ट का भी जो लास्ट वीक है आपका प्रोजेक्ट का आपने मेंशन किया है, तो इसमें भी आप उनको जो आपने 5वां दिन उन लोगों के लिए रखा है कि वो आगे प्रेजेंट करेंगे, तो कोई आप इन 4 दिनों में उनको कोई चीज़ असाइनमेंट या कुछ इस तरह से देंगे कि वो बेसिकली जो उन्होंने पढ़ा है उसी को वो रिपीट करेंगे आपके रिवीजन वाले दिन दिन में? ओके सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। असाइनमेंट्स भी हमारी चलती रहेंगी साथ साथ। ये जो हमने 5th डे रखा है ना प्रेजेंटर्स के लिए, इसका मेन मकसद पता है क्या है? मेन मकसद ये है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके अपने स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि जो हेजिटेशन होती है उनको माइक अनम्यूट करके बोलना या प्रेजेंट करना, ये चीज़ उनकी ख़त्म हो। ठीक है, जब हम ये सारा अपनी सीवी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग जाते हैं ना प्रोफेसर्स के सामने, वहां पे जाके हमें 2-2 घंटे मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो हम उस चीज की ट्रेनिंग करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर, कि वो आके डे 5 के अंदर एक्सप्लेन करें। अब आपको क्वेश्चन है कि वो उन क्या हम उनको कोई कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे कि जो वो वीक 5 के अंदर वो प्रेजेंट करें? जी बिल्कुल। फर्स्ट 4 डेज के अंदर हम जो भी टॉपिक करवा रहे होंगे, लाइक फर्स्ट 4 डेज के अंदर हमने, लाइक अगर यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, हमारा जो वीक 1 है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स करेंगे डे 1 के अंदर, डे 2 के अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। ठीक है, वीक 3 के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर और बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। वीक 4 के अंदर हम इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे। अब हमारे फर्स्ट 4 डेज के अंदर ये 4 टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट जब वीक डे 5 के अंदर आएंगे ना, वो इन्हीं में से किसी एक टॉपिक को रिवाइज करवाएगा, वन बाय वन सब लोग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा। जो हेजिटेशन है, जो शाइनेस है, वो खत्म होगी कि मैं माइक अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स माइक नहीं अनम्यूट कर पाते। दे वर थिंकिंग दैट पता नहीं क्या होगा अगर माइक अनम्यूट करूं, कोई मेरे क्लासमेट्स क्या कहेंगे। तो उनकी इस हेजिटेशन को खत्म करने के लिए हमने ये डे 5 रखा है, ताकि वो प्रेजेंट करें, और बाद में जब उन्होंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, प्रोफेसर्स के साथ मिलना है, उनके साथ मीटिंग्स करनी है, ठीक है, तो उसमें उनको कोई इशू ना आए। इधर एक और मेरा कमेंट था, आई जी डोंट नो सर। कि वो कितना रेलेवेंट होगा, कि मैं इसमें जो जो बाहर में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मतलब आप प्रेजेंट कर रहे हैं जो इन 4 डेज में, और आपने ये मेंशन तो किया है कि दे शुड पार्टिसिपेट, लेकिन इस तरह से आप नहीं कर सकते कि आप उनसे अगर यू कैन सी देम, देन यू कैन आल्सो आस्क देम क्वेश्चंस? ओके, आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट स्टार्टिंग माय वीडियो, राइट? राइट राइट, मैं जस्ट इंटरेक्टिविटी के लिए कह रहा हूँ कि उनको मतलब एक तो ये है ना कि उनको अगर कोई क्वेश्चन है तो दे विल आस्क यू, राइट? तो मुझे मैं उस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि आपने भी कुछ पढ़ाया है ना, तो आप भी यस सर, बीच में एग्जैक्टली। कोई क्वेश्चन आपका भी हो सकता है, जस्ट टू मेक श्योर दे आर लिसनिंग और दे आर फॉलोइंग यू, यू कैन आस्क इफ यू नो हु इज प्रेजेंट देयर, राइट? तो उनमें से किसी को आप पॉइंट आउट करके कि आप इसको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस अबाउट और समथिंग लाइक दैट, राइट? ताकि उस ओके। वक्त उनको वो भी इंटरेक्ट कर लें आपके साथ। जी सर, बिल्कुल, हम वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं बल्कि अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो वीडियो ऑन करें। अगर वो इसके साथ वीडियो ऑन करके अपने कंफर्टेबल है,
दैट्स गुड, वो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो अपनी वीडियो को ऑन करके देन जो है वो प्रेजेंट करें या क्वेश्चंस करें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हम्म, हूँ। सही। नहीं नहीं, मैं उस रेफरेंस से कह रहा था कि वो जो आप इंटरेक्टिविटी की बात कर रहे थे ना, तो ये इस तरह से है कि मतलब आप कर रहे हैं, एंड देन इफ दे हैव अ क्वेश्चन देन, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप आपने ये डे वन है, फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग सम कॉन्सेप्ट यू कैन आस्क, भाई आप लोग बैठे हुए हैं, आपको समझ आई है, आप मुझे ये बताएं कि ये मैंने क्या आपको बताया, राइट? तो उस वक्त ही आप उनको एंगेज कर सकते हैं, कहने का मतलब। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। अगर हम वीडियो ऑन करेंगे तो हमारा जो इंटरेक्टिविटी का लेवल होगा वो बिल्कुल बूस्ट करेगा। वो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे क्वेश्चंस करने के लिए या बोलने के लिए। लेकिन मैं फिर मेंशन करना चाहूँगा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो वीडियो ऑन करें। अगर वो कंफर्टेबल हैं, इट्स ओके, वो कर सकते हैं। इफ़ नॉट देन यू कैन स्टॉप देयर वीडियो। ओके, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन हो हमारी आउटलाइन के अंदर? ओके मैम, मुस्कान मुझे बताइए कि हमारे पास टाइम कितना है? सर हमारे पास 30 मिनट्स हैं, और हम आई थिंक इंट्रो की तरफ मूव करते हैं कंप्यूटर साइंस की। ओके मैम। ओके जी, अगर यहाँ सॉरी तक। सॉरी यस सर। हाकिम एंड मुस्कान, जी। जस्ट वंडरिंग, क्योंकि इनका जो आज तो ये हमारा पहला दिन था ना, ये ओके मतलब सर। इंट्रोडक्शन वगैरह का, तो हम इंट्रोडक्शन ये बेसिक, तो आई जस्ट वंडरिंग जब हम 13 को रिज्यूम करेंगे आफ्टर देयर ब्रेक, तो आप ये इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंप्यूटर डे वन जो है, आप इसको रिपीट करेंगे कि दैट्स टुडे और ये खत्म हो जाएगा? सर डेफिनेटली हम रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी जो टीचर्स हैं वो सर ड्रॉप कर गए मीटिंग से। तो हम ये करेंगे कि हम क्विक सा एक गो थ्रू कर लेंगे 5 मिनट का, जिसमें हम ये देख लेंगे कि हमारी आउटलाइन बेसिकली है क्या, और फिर हम प्रॉपर जो है ना सेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि टीचर्स को क्लियर हो जाए। थैंक यू। जी वेलकम सर। जी सर हतीम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड सर, हमारे यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो चीज़ एक बार पढ़ा दी गई है वो दोबारा रिपीट नहीं की जाएगी। अगर हमारे स्टूडेंट्स कोई एक टॉपिक 10 बार भी कहेंगे ना तो हम रिपीट करेंगे, हमारे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। एंड इट्स ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज जो है इंट्रोडक्शन। ओके जी, हम अपनी लाइफ में देखते हैं हर तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। लाइक हमारे मोबाइल फोन से लेके हमारी हर चीज़ में कंप्यूटर है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ होती हैं, कंप्यूटर होते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, ये चलते कैसे हैं, इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है। ठीक है जी। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। ओके जी, अब मैं इन तीनों चीज़ों को ना एक एग्जांपल के साथ लेके चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हार्डवेयर की। अगर हम अपनी बॉडी को एज एग्जांपल ले कंसिडर करें, तो अगर हम देखें हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स, ये सारे के सारे मिल के हमारी बॉडी को बना रहे हैं। ठीक है, इन सब की कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी कंप्लीट हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह हम हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर भी कुछ हार्डवेयर है। अब ये जो हैंड्स और ऑर्गन्स है ना, ये हमारी बॉडी के हार्डवेयर हैं। इनके इनको ये जब मिलते हैं तब हमारी बॉडी कंप्लीट होती है, हम अपना वर्किंग कंप्लीट कर पाते हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर्स के भी कुछ हार्डवेयर हैं जो मिल के हमारे कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी फंक्शनैलिटी को फुलफिल कर सके और अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सके। लाइक आप लोग अपने रियल लाइफ में देखते होंगे कि हमारे सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू के अलावा हमारे पास माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर में आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे लाइक रैम हो गया, रोम हो गया, ये भी हमारी ये चीज़ें ये हमारे हार्डवेयर के अंदर आ जाती हैं। तो ये होगा हमारा हार्डवेयर। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। ओके जी, दोबारा अपने आते हैं अपनी एग्जांपल के ऊपर। हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सारे का सारा कंट्रोल करता है हमारा माइंड। ठीक है। ओके, अगर आप किसी एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पे फॉर एग्जांपल आपको सामने एक जगह पे आग लग जाए, ठीक है,
आपका माइंड फौरन आपके हैंड्स को इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि भाई जल्दी से पानी उठाओ और इस आग के ऊपर डालो ताकि ये आग बंद हो सके। ठीक है। अब ये जो सारा थिंकिंग प्रोसेस है ये हमारे माइंड में हुआ है। ठीक है। इसी तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये जो सारा प्रोसेस होता है कि किस हार्डवेयर ने कौन सा काम करना है और कैसे करना है, ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। कि किस हार्डवेयर ने कौन सी चीज कौन सा काम करना है, किस हार्डवेयर ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें हमारी सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारा माइंड है ना, ये हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर है। इसी तरह हमारे लैपटॉप्स या हमारे कंप्यूटर्स के भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं कि हमारे किस हार्डवेयर ने कैसे काम करना है। ओके, ये दो चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? इसमें कोई क्वेश्चन किसी का मेरे अलावा? अ, जी सर, क्लियर है, ये जितना देखा है ये तो क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रोग्रामिंग के बारे में कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। ओके, सॉफ्टवेयर्स तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या है जी, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे जो हार्डवेयर हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस लाइक, अब दोबारा एग्जांपल पे आते हैं कि अगर आपके सामने की जगह पे आग लगी हो, ठीक है, आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई जल्दी से मूव करो, पानी ढूंढो, पानी लेके आओ। अब एक प्रॉब्लम थी कि आग लगी, इसको बुझाना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए। लाइक हम पहले वॉक करके ऐसी जगह पर गए जहाँ पानी था। फिर हमने एक ऐसी चीज ढूंढी जिसमें हम पानी कैरी कर सकें, लाइक बॉक्स, बाल्टी, कुछ भी हो सकता है। देन हमने उसको पिक किया, हम वापस आए आग वाले पॉइंट के ऊपर, वहां पे आपने आग के ऊपर उस पानी को फेंका। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो किए तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह हमारी कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसमें भी ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब वो हमने जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, जो जो हमने हार्डवेयर का यूज करना है, वो किन स्टेप में करना है, कौन सा हार्डवेयर कब यूज होगा, ये स्टेप्स कौन से हम फॉलो करेंगे, वो सारी चीजें हम बताते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। थोड़ा सा और इजी वर्डिंग में आते हैं। अब हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ उर्दू के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है कि ये इंस्ट्रक्शन सर हमें दे रहे हैं, ठीक है जी, ये हार्डवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, हमने ये काम ऐसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शंस दी कि भैया आपने एक डिसाइड करना है प्रोजेक्ट आइडिया, ठीक है, देन आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाना है, देन आपने सबमिट करवाना है जी, कुछ स्टेप्स हैं। इसी तरह जब हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं ना कि भैया ना आपने ये काम इस तरह करना है या ये टास्क है इसको इस तरह से फुलफिल करना है, तो उसको जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो हम देते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, हम अपना प्रोग्राम करते हैं, हमारा कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझता है और हमारा टास्क परफॉर्म करता है। मैं यहाँ फिर से मेंशन करना चाहूंगा कि आपको अगर प्रोग्रामिंग या कोई ऐसी चीज जो आपने पहले कभी नहीं की, आपको अगर आपको लगता है ना कि वो चीज मुश्किल है आप लोगों के लिए, या आप कैसे करेंगे इस पूरे कोर्स में, आप कैसे पढ़ेंगे, ये चीजें आपने नहीं सोचनी। सिर्फ आपने एक काम करना है, वो डेली क्लास में आना है और आगे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी काम हम पे छोड़ दें, हम देख लेंगे कैसे आपको सिखाना है, कैसे ट्रेन करना है। ओके, यहाँ तक था हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर एंड हमारी प्रोग्रामिंग। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? सर प्लीज प्रोग्रामिंग को आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी वाई नॉट, मैं करता हूँ अभी। अच्छा जी, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि हमने अपने बॉडी एग्जांपल कंसीडर की पहले। उसमें ये था कि हमें अगर हमारे सामने किसी जगह पर आग लग जाए, लाइक हमारे टेबल पे, अल्लाह ना करे ऐसा हो जस्ट फॉर एग्जांपल, टेबल पे अगर आग लग जाए तो हमारा माइंड हमें इंस्ट्रक्शंस देगा कि सर जल्दी से उठें, पानी को पकड़ें और आग के ऊपर डालें। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, हमने आग बुझानी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक हम सबसे पहले मूव करेंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी हो सके, पानी को हम फिर कैरी करने के लिए कोई चीज ढूंढेंगे। देन हम पानी कैरी करके वापस आएंगे और अपनी जो स्पॉट है जहाँ पे आग लगी उसके ऊपर पानी डालेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने कुछ स्टेप फॉलो किए। स्टेप क्या थे? पहले हम पैदल चल के वहां तक गए, पानी ढूंढा, पानी को कैरी किया और वापस आए और आगे आग के ऊपर डाल दिए। ये कुछ स्टेप्स हमने फॉलो किए, हमारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या प्रोग्रामिंग किस तरह हमारी हेल्प करती है। जिस तरह से हमने अपनी इस आग वाली एग्जांपल के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए ना, इसी तरह हर जो सॉफ्टवेयर है वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है, या हम अपने कंप्यूटर को जो भी टास्क प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने कंप्यूटर से कहते हैं कि भाई तुम ना एक वीडियो प्ले कर दो।
ठीक है। अब ये टास्क है, ये प्रॉब्लम है कंप्यूटर के लिए जो उसने सॉल्व करनी है, क्या है जी, उसने एक वीडियो प्ले करनी है। ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग बेसिक में है क्या चीज, प्रोग्रामिंग बेस असल में एक कमांड्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं कि भाई ये काम करो। अब मैंने सर मेरे इसको सामने हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हार्डवेयर में हमारे इसके जो फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के ये हैं, सॉफ्टवेयर हैं कुछ हमारे पास, और इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो काम करवाना है हमने, यानी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए और हार्डवेयर को, यानी कंप्यूटर को कमांड्स देनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, वो जो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करेंगे वो हमारी प्रोग्रामिंग है, ऐसे कह सकते हैं हम। एग्जैक्टली हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ने किस तरह बिहेव करना है, ये सारी हम डिसीजन करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। हम प्रोग्रामिंग के अंदर बताएंगे किस सॉफ्टवेयर ने किस तरह हार्डवेयर के साथ जाके इंटरेक्ट करना है, किस हार्डवेयर को यूज करना है, ये सारी चीज़ हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। उनको कैसे रन करना है, काम कैसे लेना है। एग्जैक्टली ठीक है सर, बिल्कुल। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ओके जी। थोड़ा सा हम स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो चीज़ें सीखना और सारा चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करना। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़, अगर हम इसकी वर्ड का मतलब देखें ना, लफ्जी मतलब, समथिंग ऑपरेटिंग, कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है। ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी बॉडी के एग्जाम्पल के ऊपर। हमारे माइंड ने इंस्ट्रक्शंस दी और हमारी बॉडी को जो हार्डवेयर है, हैंड्स और लेग्स, उन्होंने काम किया। ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो हमारे हाथों तक या हमारे पाँव तक पहुंची है, ये किस तरह से पहुंची है, किस मीडियम के थ्रू पहुंची है, ये हमारी बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है नर्व्स। हमारे नर्व्स के थ्रू हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ तक पहुंची है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। वो क्या करता है कि वो एक एक आप समझ यूं समझ लें कि एक इन्वायरमेंट है जो हम अपने देख रहे होते हैं कि किस तरह चीज़ों ने ऑपरेट करना है। हमारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। उन सॉफ्टवेयर ने अपने काम करने के लिए, अपने ऑपरेशंस करने के लिए अब वर्किंग करनी है। ठीक है। अब उस वर्किंग के लिए उनको एक माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए जिसके अंदर वो परफॉर्म कर सके, अपना टास्क कंप्लीट कर सके। ठीक है। वो जो इन्वायरमेंट है वो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो ऑपरेशन में हेल्प करता है हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे हार्डवेयर और हमारे प्रोग्रामिंग को। ठीक है जी। अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है। ठीक है। तो वो हम उसको कहेंगे भाई इसको, ये जो फाइल है, ये पीडीएफ, इसको प्रिंट कर दो। तो वो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा हमारे जो हमारा प्रिंटर होगा। अब इस इंस्ट्रक्शंस को भेजने का जो प्रोसेस है ये होगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। हम जो ऑपरेट कर रहे होंगे, हमारा जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपना काम करेगा। ठीक है जी। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात की जाए, हमारे पास कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेजर जो है वो 3 यूज किए जाते हैं, विंडोज, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब ये तीनों क्या चीज़ें हैं, ये तीनों डिफरेंट इन्वायरमेंट है। ठीक है। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी हेल्प करता है कि हम सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है हमें विंडोज, जो हम आज तक देखते हैं सबके पास मेजोरिटी में विंडोज होता है। ठीक है। तो इसके बाद आता है लिनक्स। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट लाइक विंडो, जिस तरह विंडो काम करता है, जिस तरह विंडो, अभी मेरे सामने, आपके सामने अगर आप देखें तो एक पावर पॉइंट की कुछ स्लाइड्स ओपन है, अगर आप मेरे टास्क बार को देख सके उसमें भी कुछ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जूम ओपन है, मेरा गूगल अकाउंट ओपन है, स्लैक चैनल ओपन है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, ये विंडो हमें, जो ये मेरी विंडो है मेरे लैपटॉप की, वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसको इस काबिल बना रहा है कि ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो सकें, ये सारी चीज़ें मिल के काम कर सकें। अब देखें, अब एक ही स्क्रीन यूज, प्रिंटर की बात कर लें, हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है। ठीक है। अगर हम दो चीज़ें एक साथ प्रिंट करवा देंगे ना, तो हमारा प्रिंटर रुक जाएगा, यानी उसको समझ नहीं आएगी मैंने कौन सी चीज़ पहले प्रिंट करवानी है। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अगर हमने दो कमांड्स एक साथ दे दी हैं कि भाई दोनों पीडीएफ को प्रिंट कर दो, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन किस जगह तक पहुंचानी है। ठीक है। वो दोनों एक इंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं प्रिंटर को देगा, वो पहले एक इंस्ट्रक्शन दे के दूसरे इंस्ट्रक्शन को अपने पास क्यू में रख लेगा, एक रो में रख लेगा। ठीक है। एक लाइन के अंदर रख लेगा। ठीक है। कि जब तक पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं भेजनी। ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है।
ओके जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है कुछ, या कोई भी चीज़ आप लोग क्लियर करना चाहें? सबको क्लियर है बेटा? विंडोज का क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टाइम है वो हम करेंगे बेसिक डिस्कशन, कि ये जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, ठीक है, हम वेब पढ़ेंगे, ये कहाँ पे काम आ सकती हैं। अब जो है टाइम आप लोगों का है, आप लोग मुझसे पूछेंगे सर ये चीज़ें क्या हैं, कहाँ भी यूज़ की जा सकती हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो इतना ही है, हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको रिवाइज भी करेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। ओके जी, जी क्लास, टू क्वेश्चन। आप हमने ये विंडोज़ की एग्जांपल दी जो कि हम एवरीडे यूज़ करते हैं, तो आप थोड़ा सा जो लाइनेक्स है या जो मैक है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा। आई डोंट नो कि जो हमारे टीचर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है, उन लोगों ने मैक और जो लाइनेक्स है उसके बारे में इतना जी देख, सर विंडो का तो ऑलरेडी भी हमें थोड़ा बहुत है ना, तो लिनक्स मैक। और या उसको थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन कर दें। ओके, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये विंडोज़ हो, लाइनक्स हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है। लाइक इन्वायरमेंट है जो हमारे सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाते हैं कि वो ऑपरेट हो सके, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अब आप आसान करने के लिए आप यूं समझ सकते हैं कि इसके इंटरफेस का डिफरेंस कंसीडर कर सकते हैं कि इनका इंटरफेस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, काम इन सब का एक ही है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर को चलाना है। जैसे हमारे मेरे लैपटॉप के अंदर विंडोज के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जूम चल रहा है, गूगल चल रहा है, पावर पॉइंट चल रहा है, सेटिंग ओपन है, ये सारे क्या है, ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है। ये कौन चला रहा है? मेरा विंडोज चला रहा है। इसी तरह हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी एक विंडोज जैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है। काम उसका क्या है? उसने भी हमारे इस हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनको चलाना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास मैक ओएस आ जाता है, उसमें भी सेम यही काम हो रहा होगा, ठीक है। सिर्फ क्या थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि हमारी लाइक अगर हमारी विंडोज है उसमें कमांड्स होती हैं। लाइक अगर हमने कोई चीज़ अभी सारे टैब्स क्लोज करने हैं तो विंडोज के लिए हम यूज़ करते हैं विंडो+D, लेकिन मैक ओएस के अंदर ये CMD का वर्ड यूज किया जाता है, CMD+D। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मेरे को मेजर डिफरेंस नहीं है। मेन काम इन सबका यही है कि आप इन्होंने हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाना है। नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब विंडोज से वो काम हो जाते हैं तो हमें लाइनक्स और मैक की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या उनमें कोई एडवांस फीचर्स हैं, या कोई जो एडवांस वर्किंग कर रहे हैं उनको इससे वर्किंग लेनी पड़ती है? एग्जैक्टली आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर दिया है कि जो लिनक्स और मैक, स्पेशली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थोड़े से एडवांस हैं और फास्ट हैं एज कम्पेयर टू विंडोज। क्योंकि हम अगर प्रोग्रामिंग करें ना, प्रोग्रामिंग का डिफरेंस चेक करें कि अगर हम मैक को यूज़ करें या विंडोज़ को यूज़ करें, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि मैक बहुत फास्ट प्रोसेस करता है अपनी ऑपरेशंस को, प्रोग्राम्स को, ठीक है। अगर हम विंडोज़ की बात करें तो ये थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा एडवांस कम है एज कम्पेयर टू लिनक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने विंडोज जाके मार्केट में सेल कराने और अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ले आने हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, आपका विंडोज आपके लिए इनफ है, ठीक है जी जी। जी सर वो मैक समझ में आ। ये कि थोड़ा सा एडवांस है। इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब विंडोज है ओपन सोर्स और मैक है क्लोज सोर्स। इसका मैं मतलब समझाता हूँ कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है। अब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर का सारा कोड उठाया, उठा के ना एक वेबसाइट के ऊपर रख दिया और उसको पब्लिक कर दिया कि लोग देखें उसको और उस कोड को डाउनलोड कर सकें और अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो वो चेंजिंग्स करना चाहें उसके अंदर कर सकें, ठीक है। ये है ओपन सोर्स, कि मैंने सबके लिए ओपन कर दिया इसका सोर्स कि भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये इसका कोड है, यहाँ पड़ा हुआ है, आप जाके इसको इजीली यूज कर सकते हो, इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो, कोड में चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जो क्लोज सोर्स होता है वो होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने उसको छुपा दिया, ठीक है। अब लाइक मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ कोई ऐसा चीज के जो डिटेक्ट कर सके कि मेरा जो कंटेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है मेरा। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको अपनी लाइक अर्निंग अपने बेनिफिट्स के लिए ना इसको मैं हाइड कर दूंगा ताकि कोई और बंदा इसका कोड ना देख सके कि मैंने कैसे ये बनाया है, ताकि लोग ये सॉफ्टवेयर मुझसे खरीदें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ओपन सोर्स कर दूंगा तो क्या होगा कि लोग खुद ही इसका कोड उठाएंगे, खुद ही इसको सॉफ्टवेयर को चलाएंगे और उसको काम, उनका काम हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें थी, एक ओपन सोर्स और एक क्लोज सोर्स। ये दोनों किए क्यों जाते हैं, ओपन सोर्स क्यों रखा जाता है या क्लोज सोर्स क्यों रखा जाता है? ओपन सोर्स हम इसलिए रखते हैं कि लाइक अब विंडोज है, अब विंडोज का कोड पड़ा है, ओपन सोर्स है। हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है कि यार ये चीज ना विंडो में ऐसे हो रही है, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए ना तो ये ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं क्या करूंगा, मैं जाके विंडोज का कोड उठाऊंगा, कोड को अपनी चीजों के कोडिंग एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद मैं चेक करूंगा क्या ये काम सही चल रहा है। अगर तो मेरा आइडिया है वो सही से इम्प्लीमेंट हो गया, मैं इस कोड को दोबारा जाके वहीं रख दूंगा और मैं बता दूंगा भाई ये विंडो के अंदर हमने अपग्रेड किया है, ये चीज इसके अंदर ऐड हुई है। ठीक है, आपने उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन किया है। क्लोज सोर्स के अंदर क्या होता है कि वो चीज हिडन है, आपको नहीं पता उसका क्या कोड है, सिर्फ आपको ये पता है ये चीज काम कर रही है। लाइक अगर आप ये टेक्स्ट की बात करें, अभी अगर मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड करूँ, ये जो हो गया बोल्ड, आपको नहीं पता इसकी कैसे बोल्ड हुआ, कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज हुई, सिर्फ बोल्ड होगा, ये हिडन है आपके लिए। इसी तरह जो क्लोज सोर्स होते हैं उनका कोड हमारे लिए हिडन होते हैं, हमें नहीं पता उनका क्या होता है। अब जो विंडोज है ये ओपन सोर्स पड़ा हुआ है, अब लिनक्स और जो है हमारा मैक है ये क्लोज सोर्स है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या कोड है, ये कैसे चल रहे हैं। हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, काम इनका ये है कि इन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर को रन करना है, सॉफ्टवेयर को चलाना है। हो सके अभी चीज क्लियर हो गई होगी। जी सर, ये क्लियर हो गया है। अब ये डे वन से तो हमने कंटिन्यू कर लिया था, हमारा क्लियर हो गया वो। जब कोर्स आउटलाइन आप डिस्कस कर रहे थे वो तब उस टाइम लाइट का थोड़ा सा इशू बना था। अगर हम कोर्स आउटलाइन को दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग में तो ओके। है मौजूद, लेकिन फिर भी जो फिजिकली समझ आ जाएगी वो क्लियर हो जाएगा। ओके, काइंडली मुझे बताइए कि आप किस वीक से आपको डिस्कनेक्ट हुआ था? सर वीक वन का हमारा हो गया था वीक टू से। ओके, वीक वन के अंदर हम सारे के साथ बेसिक जो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम उनसे स्टार्ट करेंगे। लाइक कंप्यूटर क्या है, ठीक है, और इन कंप्यूटर्स के साथ कैसे काम करना है, कंप्यूटर्स के पार्ट कौन कौन से हैं, कंप्यूटर चलता कैसे है, इसका ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम क्या है, इसका प्रोग्रामिंग क्या होती है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़, ये चीज़ें हम वीक वन के अंदर कवर करेंगे। वीक टू के अंदर हम देखेंगे कि भाई हमारे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। लाइक MS ऑफिस हो गया, हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, हमें अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी हो, अपने असाइनमेंट्स बनानी हो, कोई भी काम करना हो हमारे लिए, MS ऑफिस, स्पेशली MS वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए हमने इस मॉड्यूल को ऐड किया ताकि हम इसमें भी ये चीज़ें भी आपको सिखा सकें, जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ यूज़ नहीं किया तो उनको भी ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह MS ऑफिस यूज़ करना है। अब MS ऑफिस के अंदर उसकी सारी ऐप्स आ जाती हैं, वो MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ठीक है जी। हम्म। तो वीक टू के अंदर हम इन सॉफ्टवेयर को देखेंगे कि किस तरह स्लाइड, अब ये आपके सामने एक पावर पॉइंट ओपन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब ये जी कैसे सर। काम कर रहा है, ये स्लाइड्स कैसे बनेंगी, ये सारी की सारी, ये सारी चीज़ें हम वीक टू के अंदर कंसीडर करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा वीक थ्री, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा एडवांस है rather देन फर्स्ट 2 वीक्स। हम यहाँ से हमारी कोडिंग और प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमने प्रोग्रामिंग देखी नहीं या कोडिंग कभी किया नहीं, डोंट डोंट नो वरी अबाउट दैट। सिर्फ आपने ज्वाइन करना है, सर सिखाना हम कैसे बिल्कुल ये हमारा परेशान नहीं, काम बल्कि है। हम बहुत एनर्जेटिक हैं कि हमने ये सीखना है इंशाल्लाह। ओके जी, वेरी वेल डन। आपने इस एनर्जी को संभाल के रखना है, क्योंकि हमें ये एनर्जी थ्रू आउट द कोर्स चाहिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। अब एक टीचर के लिए ना, अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए रिवार्ड कोई रिवार्ड नहीं होता, हमारे लिए जो रिवार्ड है वो सिर्फ इतना है कि हमारा स्टूडेंट रिस्पॉन्स करता रहे हमें कि सर ये चीज़ हमें समझ आई, ये चीज़ समझ नहीं आई। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि साथ साथ बताते रहना है कि सर ये जो लाइन है ना, इस लाइन का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आई, दोबारा बताएं, हम एक्सप्लेन करेंगे। और कोई भी ट्रेनर यहाँ पे ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने नहीं रिपीट करना या मैंने नहीं रिवाइज करवाना, वो डेफिनेटली करवाएंगे आपको रिवाइज। ठीक हो गई। ओके, अब जी यहाँ सर। पे हम देखते हैं कि वीक थ्री में क्या होगा। वीक थ्री में हमारी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आ जाएगा कि पाइथन क्या है, पाइथन के साथ हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, पाइथन हमारी रियल लाइफ में कैसे हमारी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा कुछ बेसिक सिंटैक्स होगा पाइथन का, कुछ फिर हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, वो हम हमारा साथ साथ चलता रहेगा, यानी कि यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, देन हमारे पास वीक फोर आ जाएगा। वीक फोर के अंदर भी हम अपनी प्रोग्रामिंग के कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर ना डाटा के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। लाइक कौन सी चीज़ कैसे शो करवानी है, कौन सा डाटा कैसे शो करवाना है,
वो सारा हम डाटा के ऊपर काम करते हैं। अब ये डाटा किस टाइप का होगा, ठीक है, अब वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, कि ये फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश का वर्ड है या मैथमेटिक्स का वर्ड है। हमारे कंप्यूटर को तो नहीं पता ना, हमें तो खुद बताना है कि भाई ये टाइप है, ये डाटा, ये डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पे हम डाटा स्ट्रक्चर्स को डील करेंगे, जिसमें हमारी लिस्ट आ जाएगी, ऑपरेटर्स आ जाएंगे, टपल्स आ जाएंगे, सेट आ जाएंगे। ठीक है जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने ये वर्ड सुन के परेशान नहीं होना। हम ये इतनी इतनी डिटेल के साथ समझाएंगे कि आप लोगों के लिए कोई चीज़ मसला ही नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वीक 5 आ जाएगा। इसमें कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाएंगी, इफ एल्स इफ आ जाएगा, हमारी लूप्स आ जाएंगी कि हमने अगर एक ही काम बार बार करना है तो वो कैसे करेंगे, हम लूप्स के थ्रू करेंगे। तो ये सारा काम हम लूप्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास वीक 6 आ जाएगा, जिसमें हम फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स को देखेंगे कि किस तरह हमारे फंक्शंस बने हुए हैं, किस तरह हमारे मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और वीक 7 के अंदर हम कुछ वेब के बारे में देखेंगे, हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, उनमें जो चीज़ें हमें शो होती हैं वो कहाँ से आती हैं, सर्वर क्या होता है, हमारी डोमेन क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपनी इसमें इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अलावा हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, इसमें टैग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो टेक्स्ट शो हो रहा था वो कैसे शो हो रहा है, ठीक है, उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, ठीक है, लिस्ट कैसे बनाते हैं वेबसाइट के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एट द एंड, द लास्ट वीक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक, इसमें आप लोग अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे और प्रोजेक्ट को बनाएंगे। इसमें हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपका प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, आप बनाएंगे कैसे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाएंगे, ठीक है। आपने दिन क्या करना है कि अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, बना के उसको सबमिट करवाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट होगा आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज़ को, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ओके, यहाँ तक थी हमारी कोर्स आउटलाइन। इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें आप ना उस चीज को रिपीट कर दीजिएगा कि एवरी वीक आप 4 डेज आपके फॉर टीचिंग है, ओके, और 1 डे फॉर देम। श्योर सर। अच्छा, आप लोग कोई भी स्लाइड ओपन करेंगे ना, उसमें आपको एक टॉपिक सेम नजर आएगा, रिवीजन एंड प्रेजेंटेशन के। स्लाइड वीक 1 रिवीजन, डे प्लस प्रेजेंटेशन। जी अब ये सर। है क्या, इसमें ये होगा कि आपको जो पहले वीक के 4 दिनों में जो जो चीजें आप पढ़ेंगे, आपने उन सब चीजों को प्रेजेंट करना है। क्या मतलब, रिवाइज करवाना है वहां पे जाके। मैं फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा अभी, हाँ भाई सर हमने जो जो कुछ आपने डे 1 हमें पढ़ाया है 5वें दिन हमने आपको सुनाना पढ़ाना है बल्कि। एग्जैक्टली पढ़ाना है, ये वर्ड बिल्कुल ठीक है, पढ़ाना है आपने। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, हमने क्यों रखा है ये डे 5? इसका ये फायदा है कि आप लोगों को जो हेजिटेशन होती है ना स्टूडेंट्स को, कि माइक अनम्यूट करके नहीं बोल पाते, उनको प्रेजेंट नहीं करना आता स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर, तो वो जो उनकी एक्सपीरियंस हो सके उनको कि कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि ये कोई माहौल, ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पे आपको मजाक बनाया जाएगा या आपको डिस्करेज किया जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ आपको नहीं आती ना, वो सिखाई जाएगी। अगर आपको बोलना नहीं आता, हम सिखाएंगे। अगर आपको लैपटॉप यूज करना नहीं आता, हम सिखाएंगे। अगर आपको जूम के जो है, जो हमारे बटन्स हैं वो यूज करना नहीं आते, वो हम आप लोगों को सिखाएंगे। इसका मेन मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो सके किस तरह एक मीटिंग के अंदर बैठ के आपने बात करनी है और आपने प्रेजेंट करना है। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप लेते हैं ना, स्कॉलरशिप का एक एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर ना एक फेज ऐसा आता है जिसमें हमने ना अपने प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग करनी होती है, ठीक है। उनके साथ अपने आप को प्रेजेंट करना होता है उनके सामने कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी सीवी के अंदर क्या चीज़ें हैं, मैं किस तरह आपके काम आ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें ये चीज जरूरी है कि हमें पता हो कि हमने प्रेजेंट कैसे करना है, एक मीटिंग में बैठना कैसे है, मीटिंग में बोलना कैसे है, मीटिंग में अपनी चीजें कैसे प्रेजेंट करनी है, स्क्रीन कैसे शेयर करनी है। तो ये सारी चीजों के लिए हमने ये डे 5 रखा है कि आपकी इस चीज की प्रैक्टिस हो सके, ताकि एट द एंड जाके आपको कोई भी मसला ना आए। और ये हर वीक के अंदर होगा, हर वीक के अंदर डे 5 जो है वो आप लोगों का है। मैंने ये चीज बार बार मेंशन की कि डे 5 अगर आप लोग चाहते हैं ना, ये 2.5 मंथ्स के बाद आप लोग भी मेरी तरह किसी बैच को जाके पढ़ाएं, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग जो भी इस डे 5 को यूज करें, ठीक जी है। सर यूज करेंगे इंशाल्लाह। जी। मुझे जल्दी से जरा आप लोग बताएं कि क्या ख्याल है, कि डे 5 सही है आप लोगों के लिए, या आप लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे डे 5 को? यस सर इंशाल्लाह। और जी सर, पढ़ाने पे इंशाल्लाह पढ़ाने पे एक कमेंट है यूज कि करेंगे। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप यही पढ़ाएंगे, यू कैन बी टीचिंग एट हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड टू, राइट?
एग्जैक्टली पढ़ाने से मतलब डे 5 के अंदर आके आपने ना सिर्फ रिवीजन करवानी है, ठीक है। इट्स ओके अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा टॉपिक पिक कर लिया है जो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट्स ओके हम वहाँ पे रिवाइज करवा देंगे, आपको रिपीट करवा देंगे, ठीक है। इस चीज के बारे में परेशान नहीं होना कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं या मैं अटक जाऊं, पता नहीं मेरी क्लास क्या कहेगी। ये क्लास कोई बाहर के लोग नहीं है, ये सारे आप लोगों के साथ ही हैं, आप लोगों क्लासमेट्स हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होने का, पता नहीं मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मेरे हमारे मेंटोर हैं डॉक्टर रिजवान गफ्फार, आईकोर ग्रुप में ही हैं, तो हमारे वो फाउंडर्स में से एक हैं। तो मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना, स्टूडेंट के अंदर ईगो चीज नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। हमारे स्टूडेंट में बड़ा ईगो होता है, टीचर ने इंसल्ट कर दी या क्लास में इंसल्ट होगी, ईगो बना के बैठ जाएंगे, भाई हमारी इंसल्ट हो गई, पता नहीं क्या हो गया। वो अक्सर वो क्या करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ईगो नाम की चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट हर वक्त किसी ना किसी शख्स से कोई ना कोई चीज सीखने के लिए तैयार बैठा है। उसको बिल्कुल हर टाइम कोई ना कोई चीज सीखनी है, ठीक है। तो ईगो किस चीज की ईगो दिखा रहा है भाई स्टूडेंट, क्या है उसके पल्ले, कुछ भी नहीं है, वो भी सीख रहा है। ईगो दिखाने का टाइम होता है जब आप कामयाब हो जाएं, देन ईगो दिखाने का टाइम होता है। जब तक आप बिल्कुल कामयाब सर। नहीं होते, आप स्टूडेंट नहीं है, आपकी चीज माइंड में भी नहीं आनी चाहिए। आप हर टाइम हर एक शख्स से जो चीज सीखने को मिल रही है सीखें। नो डाउट वो इंसल्ट भी करता है, वो इंसल्ट आपकी फायदे के लिए करेगा अगर करेगा भी तो। वैसे टीचर्स ऐसा नहीं करते, वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश में होते हैं, ठीक है। वो इंसल्ट करने की कोशिश में बिल्कुल नहीं होते। तो बिल्कुल ये सर। चीज आपने अपने माइंड में नहीं लेके आनी। ओके जी। तो क्वेश्चन किसी का टिल नाउ, कोई चीज का कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन है किसी का? क्लियर है सब कुछ? सर क्लियर है सबका? ओके जी, तो चलें ठीक है, फिर हमारा जो आज का सेशन है उसका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। हम जो नेक्स्ट सेशन है इंशाल्लाह उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप लोग हमसे स्लैक में पूछ सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। जिस टाइम भी चाहे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हाँ। ओके ओके जी, सर, मिलते हैं थैंक नेक्स्ट यू मीटिंग में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। चलें, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ओके, सो थैंक यू सो मच सर हतीम हुसैन फॉर एक्सप्लेनिंग टू मच गुड। ठीक है, और सर एसएन ने हमें ज्वाइन किया था, और जो टीचर्स हैं अल्लाह दिता स्कूल की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड ओके, करते हैं फिर। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर चलें, टिल देन, थैंक यू। सी यू अल्लाह आफ्टर ईद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।